इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पानी के टैंकर को खड़ा करने से शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते एक बड़ी झड़प में तब्दील हो गया। इस विवाद में कांग्रेस के पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवार आमने सामने आ गए। लात घूंसे, लठ और फावड़े तक चले। रविवार सुबह चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया इलाके में शनिवार रात उस वक्त बवाल मच गया जब पार्षद चिंटू चौकसे के घर के पास पानी का टैंकर खड़ा करने को लेकर उनके और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवार के बच्चों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो दोनों पक्षों के बड़े भी आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि लठ और फावड़े से हमला किया गया। कुछ लोग घायल हुए और अस्पताल पहुंचे। भाजपा समर्थक कपिल पाठक की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चिंटू चौकसे सहित 8 लोगों पर बवाल और जानलेवा हमले की धाराएं लगाई। रविवार सुबह चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता हीरानगर थाने और कमिश्नर कार्यालय पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। देश में चल रहा है वही माहौल इंदौर में भी चल रहा है कि किसी भी मसले में अगर कोई गैर भाजपाई है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धाराएं भी लग जाती है और ताबड़तोड़ काम हो जाता है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट हो, गुंडे हो, बदमाश हो, सब खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कानून इस देश का लागू नहीं होता। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, दबाव तो अब सरकारी कर्मचारी पे तो सबको पता है कि सरकार का कितना दबाव है, और चुन चुन के ये लोगों को, जब राहुल गांधी को नहीं बख्श रहे तो चिंटू चौकसे को कैसे बख्शेंगे। कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है और राजनीति के तहत ही इस तरह की कार्रवाई है। पुलिस कमिश्नर से हम सामूहिक रूप से मिले, कांग्रेस का पूरा संगठन, और मिलकर हमने एक ही निवेदन किया कि भाई निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाही मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि हमको न्याय मिले और जांच हो, जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो, न्याय उचित कार्रवाई। और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष कार्रवाई। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे है, संवैधानिक पद पे है। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो। यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे की मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक न बने। जितनी चोट सामने वालों को लगी उतनी चोट चिंटू चौकसे को, भतीजे को लगी। दोनों को हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व है इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, घूम रहे, उन पे कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने। इस केस में चूंकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। हमने कहा है कि दोनों की चोट देख लीजिए। भैया, आप जब मुलाकात करने के लिए आए तो आपको भी नीचे ही रोक लिया गया था? नहीं, रोका नहीं गया, वो नासमझी में हो गया, नासमझी में हो गया। तो वो इतनी औकात और इतनी हिम्मत अभी नहीं है किसी प्रशासन की कि सज्जन वर्मा जैसे लोगों को रोक ले। बहुत ईमानदारी से राजनीति करिए और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी औकात अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं। बातचीत हुई है आपकी? क्या कुछ आश्वासन दिया है इन लोगों ने? तो हमने जो जांच के लिए निवेदन किया है कि चिंटू चौकसे का नाम हटाए। हम सारे साक्ष्य आपको दे रहे हैं, कई सीसीटीवी फुटेज भी दे रहे हैं, कई घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, सामने वाला अपराधी प्रवृत्ति का उसके भी फुटेज दे रहे हैं। मैंने इसके ऊपर उन्होंने कहा, डीसीपी को कहा कि आप इनकी रिपोर्ट भी लिखो, क्रॉस कंप्लेंट, और सही जांच करके यदि पाया जाता कि चिंटू चौकसे नहीं तो हटाया, ये आश्वासन दिया है उन्होंने मौखिक।
देखिए सुजीत चड्ढा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था, जो कल रात की घटना है, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कपिल पाठक के आपस में विवाद हुआ था और विवाद गंभीर हुआ। परिणाम स्वरूप सिर पे चोटें गंभीर आई हैं कपिल पाठक को। रात के 10:30 बजे की घटना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिंटू चौक से, राधेश्याम चौक से, ईशान, रोहन चौक से, इन सबको आरोपी बनाया गया है। जो सुरजीत चड्ढा जी ज्ञापन लेकर आए थे डेलीगेशन के साथ, उस पे भी सीपी साहब ने डीसीपी जोन 3 को निर्देशित किया है कि सारे तत्वों को तराश लें और जो भी मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। कांग्रेस का कहना है कि हमारी ओर से कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। देखिए एफआईआर हम बार बार दर्ज करने को कह रहे हैं। एफआईआर तो क्योंकि हमें विक्टिम चाहिए, हमें या विक्टिम अगर इस स्थिति में नहीं है तो कोई ना कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करने को चाहिए। जो एफआईआर है वो हवाई नहीं होती, आकाशवाणी से नहीं होती हमें, लेकिन फिर भी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है, संवाद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी। विवाद किस बात पे हुआ है? विवाद पानी के टैंकर को हटाने के क्रम में हुआ था और इनका पुराना भी अदावत है। 3-4 एफआईआर आपस में इनकी पहले भी हो चुकी है और उसी अदावत के क्रम में कल घटनाक्रम 10:30 बजे रात का है, जिसमें टैंकर को हटाने को लेकर विवाद हुआ और पहले चिंटू चौकसे के भतीजे के साथ मारपीट हुई और फिर चिंटू चौकसे की जो पार्टी है वो लोग लामबंद होकर कपिल पाठक पर हमला किया, जिससे उनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। गंभीरता को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है 307 की, पुरानी जो आईपीसी की धारा है, और जो वर्तमान में 109 बीएनएस है और जांच में ले लिया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल डीसीपी लगातार वहां कैंप किए हुए हैं और जो हमारे एसीपीज हैं वो भी कैंप किए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। कौन से हथियार थे? हथियार निश्चित तौर पे बयान के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो हार्ड एंड ब्लंट वेपन की बात करती है। तो निश्चित तौर पे हम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं और जो भी टेक्निकल टूल्स होते हैं हमारे, उन सबको डीसीपी जोन 3 मद्देनजर रखते हुए इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस का कहना है कि चिंटू चौक से उस समय मौजूद ही नहीं। ये ठीक है, हमारी विवेचना का हिस्सा है, लेकिन जो विक्टिम है कपिल पाठक, उनके जो बयान थे और जो उनका कहना था उस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।